हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मोल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर टर्म्स का इंट्रोडक्शन ले लिया और मैं आपको उसमें एक मोल नंबर में क्या होता है उसको डिफाइन किया। एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज करता हूं और आज के लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। नंबर में एक मोल की बात करूं तो कहते हैं द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल। आप याद रखना, सिमिलर होना जरूरी है। और इस एक मोल को मैंने 4 सेक्शन में तोड़ा था कि यदि 1 मोल एलिमेंट हो जाए तो वह 6.02 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो जवाब देंगे कि एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है। क्लियर है। यदि 1 मोल कोई कंपाउंड और गैस होगा तो वह 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। कोई पूछेगा क्यों, जवाब दीजिएगा कि कंपाउंड और गैस का जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वह मॉलिक्यूल्स होता है। और तीसरा नंबर केस था कि 1 मोल अगर रेडिकल का हो जाए जी तो वह 6.02 10 टू दी पावर 23 आयंस होगा, बिकॉज रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल्स आयंस होता है। और एक और केस दिया था कि अगर 1 मोल एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाए तो वह खुद पार्टिकल है, तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 वो पार्टिकल्स हो। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है दोस्त। आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे, आप अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। हम 1 मोल नंबर में चर्चा कर रहे हैं, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे काम कर रहे हैं। और इस सेक्शन में हम लोग यही सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू नंबर। और आइए चर्चा करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाए मोल को नंबर में और नंबर को मोल में। लेकिन उससे पहले, चूंकि कल हम लोग नंबर टर्म पे काम किए थे, आज उस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देकर के आगे बढ़ता हूं। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और उसमें आप क्या करिए, ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए सही गलत, ताकि पिछले लेक्चर का आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। मैं सुना भी दिया हूं, हम आगे की बात करेंगे। लेकिन पहले एक क्वेश्चन, हम लोग जो कल काम किए थे मैं उसी पे एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपके पीछे के लेक्चर का एक रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि मैं अभी आपको सुना भी दिया हूं, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट और कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है। आइए पढ़ता हूं। 1 मोल ऑफ वाटर, और आप जब पढ़ें तो 1 मोल देखें, नंबर में 1 मोल का मतलब आपको पता है कि वह 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 है। तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेंट्स, और आप 1 मोल पे ध्यान देंगे और यहां पे ध्यान देंगे। समझिए, नंबर टर्म में मोल को आप मोल का नंबर देखिए, और एक मोल को नंबर में 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स बोलते हैं। तो 1 मोल ये वाटर है, और वाटर कंपाउंड होता है, ये आपको जानकारी होगा। और वाटर अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड का एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया है। तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल का नंबर भी सही है, वाटर का पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, यह भी सही है। अर्थात आपका पहला ऑप्शन सही है। आप लोग भी उम्मीद करता हूं सही ही सोचे होंगे। 2 मोल ऑफ सल्फेट, तो 2 मोल है, आप यहां देखिए 2 इंटू इतना, तो जब 2 मोल है तो नंबर सही है। लेकिन ये सल्फेट है जो रेडिकल है, और रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होता है दोस्त वह आयंस होता है। तो आगे जो नंबर के आगे लिखा है वहां पे आप देखिए ये एटम्स लिखा है, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। आइए 3 मोल ऑफ एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं। 3 मोल ऑफ एल्युमिनियम, तो 3 मोल के जगह पे देख लीजिए 3 मोल है, नंबर सही है, बट एल्युमिनियम एलिमेंट है, और एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल आपको याद होगा
कि एटम्स होता है तो एल्युमिनियम के जगह पे वहां पे आयंस लिखा है, अर्थात ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। 9 मोल ऑफ सोडियम, अब देखो 9 मोल, तो इसको आप 1 मोल, 9 इंटू 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब इतना, 9 इंटू 1 मोल, ये सही है। और सोडियम एलिमेंट है, और एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है, और यहां पे आप देखिए एटम्स ऑफ सोडियम लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ सोडियम, अर्थात इस क्वेश्चन का ये भी आंसर सही है। एनी ऑब्जेक्शन? मुझे नहीं लगता अब आपको ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से बोल दूं, पिछला लेक्चर हम लोग का सिर्फ एक लाइन पे काम हुआ था कि नंबर टर्म में अगर 1 मोल की चर्चा किया जाए, जी नंबर टर्म में यदि 1 मोल का चर्चा किया जाए, इसका मतलब होगा कि कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। लेकिन कोई पूछे ये सिमिलर का क्या मतलब, जी जवाब दीजिएगा, एलिमेंट रहेगा तो पार्टिकल एटम्स होगा, बिकॉज एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड और गैस रहेगा तो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और गैस। और यदि रेडिकल रहेगा तो पार्टिकल आयंस होगा, बिकॉज आयंस आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ रेडिकल। चलिए रिवीजन हो गया, आपके दिमाग पे पूर्ण रूप से सेट है। और मैं आपको चर्चा किया था कि एक ऐसा टॉपिक जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज में लाएंगे आगे के केमिस्ट्री में, कैलकुलेटिंग केमिस्ट्री का ये सबसे बड़ा बेस है, और इसीलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना है। और मैं आपको फिर से एक बार अपना वर्ड्स दे रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हो जाएंगे तो इस चैप्टर को मैं किसी से भी अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। आइए उसी कड़ी में आज हम लोग आगे के सेक्शन पे बात करेंगे और टॉपिक देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मैं आपको बता दूं, जब भी मोल के नंबर टर्म का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब भी, तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लेना कि मोल को आप दर्जन से कंपेयर करना। किसके साथ? दर्जन। मैंने जब 1 मोल को नंबर में तोड़ा था तो वहां भी बोला था कि आप 1 डजन की बात, तो 1 डजन आपको लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि 12 सिमिलर सब्सटेंस को 1 डजन कहते हैं। आप जरा सोचो, अगर मैं कहीं पे लिखूं कि 24 बनाना और आपसे पूछा जाए ये कितना डजन होगा, तो आप बड़ा इजीली बोलेंगे ये 2 डजन है ना। अगर मैं बोलूं 36 बनाना तो आप तुरंत बोलेंगे ये 3 डजन हुआ। अगर मैं बोलूं 6 बनाना, आप ये बोलेंगे ये 1/2 डजन होगा, हाफ दर्जन। अगर मैं बोलूं ये 1 बनाना है तो ये हो जाएगा 1/12 डजन, है ना। आपको मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप तो ऐसे ही, चूंकि इतना ना हम लोग यूज में लाते हैं कि बिना सोचे भी बोलते हैं 24 बनाना 2 डजन, लेकिन कैसे, इसको जरा सोचो। चूंकि आप इसको दर्जन में कन्वर्ट किए, आप इसको दर्जन में कन्वर्ट किए, और 1 दर्जन का मतलब होता है 12 सिमिलर। तो जब 12 बनाना 1 डजन होगा तो इतना बनाना कितना होगा, यानी दर्जन को कैलकुलेट करने के लिए आपने 12 से डिवाइड किया, सबको, यहां भी 12 से, यहां भी 12 से, और यहां भी 12 से डिवाइड किया। तो जब आपको 12 सिमिलर का मतलब पता था, जो 1 डजन होता है, भाई उसी तरह से 1 मोल का मतलब पता है, जो 6.02 10 का पावर 23 सिमिलर होता है। तो जब आपको 12 सिमिलर पता था 1 डजन, और आपका डजन निकालने कहा तो 12 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से मुझे 1 मोल का नंबर में मतलब पता है कि वह 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सिमिलर है। तो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोलेगा, मेरे दोस्त किसी दिए गए नंबर्स को यदि 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से आप डिवाइड करेंगे, वह उस पार्टिकल का जो सब्सटेंस होगा उसका नंबर ऑफ मोल होगा। नहीं समझे? फिर से, जैसे दर्जन निकालने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड किए,
उसी तरह मोल को निकालने के लिए, लेकिन अगर नंबर दिया रहे तब दिए गए नंबर्स को आप 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से डिवाइड करेंगे, वह नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। आइए अब उसकी फॉर्मूला को लिखते हैं। अब देखो, यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपको जो पार्टिकल्स का नंबर दिया रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, दिए गए पार्टिकल्स के नंबर को आप रखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स होगा। बिकॉज ये जो है ये नंबर ये एक मोल को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बात करेंगे, अब देखो जस्ट एक अगर ये क्लियर है तो ये भी क्लियर है, आप इसको यहां ले लिए तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा मेरे दोस्त, तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो दिया रहेगा इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। आइए हम लोग क्वेश्चन पे काम करें। हमने लिखा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 6.02 10 टू दी पावर 25 एटम्स ऑफ सोडियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जो होगा, आपको पार्टिकल दिया था, एटम्स दिया है, एलिमेंट है, तो एटम्स को डिवाइड कर दिया, 25 यहां 23 है, ऊपर 2 पावर बचेगा, ये कैंसिल होगा, आंसर कितना हो गया 100। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इन 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम। अब बताओ, आपसे कहेगा 1 एटम में मोल कितना, सोचिए आप लोग 1 एटम में कितना मोल, किसी का एटम, एल्युमिनियम हो, हाइड्रोजन हो, किसी के 1 एटम में कितना मोल हो, सोचिए। तो आपको यहां पे आंसर दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, एटम का संख्या 1 दिया है, सिर्फ 1, तो 1/6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि सर ये यहां ये इतना में कैसे कन्वर्ट हुआ। आइए मैं आपको जवाब देता हूं। आपको मैंने लिखा है कि 1/6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 को आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू इतना कैसे होगा, आपके जवाब देखो। आप देखिए कि 1 इतना को क्या आप 1/6.02 ये 10 का पावर 23 को आपने जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर पे ले जाएंगे, पावर माइनस में गया तो माइनस में पावर हो गया। अब ये हो गया 1 इतना। अब इसको मैं ये 6.0t से 1 को डिवाइड किया, जब डिवाइड करोगे आप जी तो 6 है, आप यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। और जब इतना हो गया ये टर्म, तो ये केमिस्ट्री के यूज में क्यों ऐसा लिखा, इतना भी आप लिख सकते थे, लेकिन इतना ही क्यों लिखा जाता है, एक डेसिमल को राइट कर दिया और ये हो गया एक। जब राइट करेंगे तो पावर माइनस में यहां बढ़ेगा, तो आपने लिख दिया 1.66 10 टू दी पावर -24। लेकिन ये क्यों लिखा गया, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। आगे मतलब मोल के चैप्टर में, मास टर्म में इसकी चर्चा है। और याद रखना, आज के बाद या कहिए तो अभी के बाद अगर आपको केमिस्ट्री में 1 इतना दिखाई दे तो आपको इतना लिखने का आदत डालना है। फिर से देखो, मैं यहां लिखता हूं दोबारा, आप देखिए, अगर केमिस्ट्री में 1/6.02 10 टू दी पावर 23 दिखे तो 1.66 10 टू दी पावर -24, थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएंगे और इसी टर्म में काम होना है तो हम इसी टर्म में लिख रहे। और अब बताओ, जब ये टर्म इतना लिखाएगा तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या मैं यहां लिखूं 1/6.02 10 टू दी पावर 10, क्या मैं इसे लिख दूं 1.66 10 टू दी पावर -11। देखो, जब ये टर्म इतना हो सकता है, 23 -24 गया तो सेम चीज है, तो 10 -11 करेंगे। अगर मैं यहां पे लिखूं 6.02 10 टू दी पावर 15, तो दोस्त 1.66 10 का पावर -16। क्लियर है? आप इस फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी बात एक और देखिए, इसी में मैं यहां लिखता हूं 10 का पावर 10 डिवाइडिंग बाय 6.02 10 का पावर 15। अब बताओ, आप ऐसे समझो, ये 10 है, यहां 15 है, नीचे 5 पावर बचेगा, और जब 5 पावर नीचे बचेगा 1.66 10 का पावर -6 हो जाएगा। अगर मैं यहां लिखूं 10 टू दी पावर 5 डिवाइडिंग बाय 6.02 10 टू दी पावर 23, अब अगर ये बात कहे तो अब ये हो जाएगा 1.66
और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। क्लियर? अब आप जब इतना सीखे तो एक बात मैं और सिखाता हूं, कैलकुलेशन का टर्म दे रहा हूं आपको। अगर केमिस्ट्री में 6.02 10 टू दी पावर 23 इंटू 1.66 10 टू दी पावर माइनस 24 दिखे, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट दिखे, दिस इज इक्वल टू 1। कहोगे ये कैसे 1 हो गया? तो आपके सामने है ये टर्म है, और ये जो टर्म आपने लिखा है 1.66 10 टू दी पावर माइनस 24, तो देखो ये जो टर्म है ये 1 बाय इतना के लिए आया है ना। तो जब यहां पे 1 बाय इतना करोगे तब कैंसिल करके आप 1 करोगे। मेरा बात समझ में आया? यानी अगर मैं यहां लिखूं 6.02 10 टू दी पावर 5 1.66 10 टू दी पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 1, आप यही सेम बात होगा। देख लो, इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 1। यदि मैं यहां पे लिखूं, अब थोड़ा कंसस होइए, 6.02 10 टू दी पावर 10 1.66 10 टू दी पावर माइनस 24, अब बोलिए तो क्या होगा? सोचिए आप लोग। 6.02, देखो जब ये इतना इसको कैंसिल किया, इस 1.24 को कैंसिल किया, तो ये इतना 1.66 माइनस 11 को कैंसिल कर देगा, और जब माइनस 11 को कैंसिल कर देगा तो यहां पे सिर्फ 10 टू दी पावर माइनस 13 बचेगा। क्लियर हो रहा है? अगर मैं यहां लिखूं 6.02 10 टू दी पावर 15 इंटू 1.66 10 टू दी पावर माइनस 24, अब बताइए ये और ये टर्म 15 जो है माइनस 16 के साथ कैंसिल होकर के 1 आएगा। जब माइनस 16 यहां पे कैंसिल होगा, ये 10 टू दी पावर माइनस 8 बचेगा। अब तो मुझे लगता है कैलकुलेशन का बात भी खत्म। अब आपको मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपके दिमाग पे ये रहना चाहिए कि 1/6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 का जो वैल्यू होता है वो 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 होता है। एक बार फिर से बोल दूं, आप अपने दिमाग पे रखेंगे 1/6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 का जो वैल्यू होता है जी, उसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 टू दी पावर 10 एटम्स ऑफ जिंक। जब 10 का पावर 10 एटम्स ऑफ जिंक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकालना है, तो भाई जो एटम्स दिया 10 का पावर 10 डिवाइडिंग बाय 6.02 10 टू दी पावर 23, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको अब फॉर्मूला का भी कंसेप्ट है कि नंबर को डिवाइड कर दिया और आपको कैलकुलेशन सिखाया, उसको भी एप्लीकेशन में ला रहा हूं 10 टू दी पावर 10, और यहां से पावर 10 कैंसिल होगा तो नीचे बच जाएगा 10 टू दी पावर 13, अर्थात 1/6.02 इंटू 10 का पावर 13, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 14। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 टू दी पावर 5 एटम्स ऑफ आयरन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आयरन का, यहां पे 10 का पावर 5 एटम्स दिया, तो एटम्स को डिवाइड कर दिए, यहां से 5 यहां से 5 काटेंगे, यहां पे 10 का पावर 18 बचेगा। और आपको मालूम है कि 1/6.02 10 टू दी पावर अगर 18 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 90। क्लियर? तो ये था पहला टाइप, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलना है, क्योंकि आप 11th सिलेबस कर रहे हैं, ये तो केमिस्ट्री का बेस। दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन आने का भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो उसके लिए हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे। किसी भी एलिमेंट का सिंबल यदि आपके नोटबुक पे लिखा हुआ है तो वो सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बोलूं, वह सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बोल लो, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट ओनली वन एटम। सिंबल रिप्रेजेंट कितना? 1 एटम। मैंने लिखा भी है, देखो लिख दिया हूं कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है? क्योंकि इसका क्या मतलब, जैसे अगर आपके नोटबुक पे सोडियम लिखा हुआ है, आप बुक में सोडियम, अभी मेरे बोर्ड पे ये सोडियम लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, तो ये जो सोडियम है
ये सोडियम के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। Na इज रिप्रेजेंट ओनली वन एटम ऑफ सोडियम। अगर कहीं पे आप H लिखा हुआ देखें, कैपिटल H, तो H इज रिप्रेजेंट ओनली वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? अब मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं जो मुझे सेकेंड टाइप में काम आएगा। मैंने माना कि इफ X बी द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, मान लेता हूं कि यदि एक एलिमेंट का ये सिंबल है, तो एक सिंबल है और आप और हम केमिस्ट्री में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर रखते हैं। तो ये सिंबल है, एटॉमिक नंबर आप रटे होंगे। अगर दोस्त नहीं रटे हैं तो आपको अब ये रटना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कहोगे मैं 20 तक रटा हूं, नहीं, आप कोशिश कीजिए कि जितना एलिमेंट है सबके एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपके दिमाग पर है, अच्छे से काम करने के लिए। एक्स एलिमेंट का सिंबल है, ये जेड एटॉमिक नंबर है, ऊपर में ये मास नंबर है। तो अब आप जानो कि एटॉमिक नंबर क्या बताता है। हालांकि देखो, मैं अभी यहां पे एटॉमिक नंबर का कसम, जब आपको एक चैप्टर दूंगा मैं पीरियोडिक टेबल, वहां पे मैं एटॉमिक नंबर का चर्चा करूंगा या केमिकल बॉन्डिंग में करूंगा। तो कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या है, तो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी नॉर्मल भाषा में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर ये मास नंबर। मैं यहां पे कुछ बात बोल रहा हूं, कहते फॉर न्यूट्रल एटम, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये न्यूट्रल एटम पे। एटम के ऊपर जब चार्ज आ गया आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, तब तो वह एटम कहलाता भी नहीं है, वह आयन कहलाता है। और ये बात आप आयन के लिए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे उसका भी जवाब देता हूं। मैंने आपको कहा कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सुनेंगे, न्यूट्रल एटम में P इज इक्वल टू E होता है, आयन में P इज इक्वल टू E नहीं होता है। इसीलिए मैंने कंडीशनली लिख रहा हूं कि अगर न्यूट्रल एटम है तो जो आप एटॉमिक नंबर रखते हैं वही प्रोटॉन का नंबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। जो आप मास नंबर रखते हैं, ऊपर में जो ये मास नंबर है, ये मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम होता है। दूसरी बात, ये मास नंबर अभी पढ़िएगा। कुछ कितने स्टूडेंट इसको एटॉमिक मास पढ़ देते हैं। क्या डिफरेंसेज होगा मास नंबर और एटॉमिक मास में, मोल इन टर्म्स ऑफ मास में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इसे मास नंबर, हालांकि मास नंबर और एटॉमिक मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है सेम होता है। जैसे मान लो किसी का जैसे सोडियम का मान लीजिए मास नंबर 23, तो ये मास नंबर 23 का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का संख्या 23, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी 23 AMU होगा। उसका रीजन है कि प्रोटॉन का मास भी 1 AMU होता है, न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है, और इसीलिए जितना नंबर होगा उतना ही AMU मास होगा। अब आप कहोगे AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, कहोगे इसके बारे में और कुछ, तो आप इंतजार कीजिए। मोल इन टर्म्स ऑफ मास पे एक लेक्चर में सिर्फ AMU पे लूंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल आप इसे मास नंबर बोलिएगा, एटॉमिक मास नहीं बोलिएगा। कब एटॉमिक मास, क्या डिफरेंसेज है एटॉमिक मास और मास नंबर में, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके हर जो डॉट्स मन में आएगा उसका जवाब डिफरेंट लेक्चर में आपको जाएगा। तो मैंने लिखा कि Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ए जो है मास नंबर, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है। तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो इसके बराबर है और न्यूट्रल एटम, और ए जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है। अर्थात जब न्यूट्रॉन निकालना होगा तो A माइनस P और P Z के बराबर है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ये नंबर में से ये नंबर घटा दो, यानी मास नंबर में से यदि एटॉमिक नंबर का आप डिफरेंस करेंगे तो वो न्यूट्रॉन का नंबर होगा। क्लियर है? आइए अब इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे। पहले आप इसको एक बार फिर से सुनो। जो एटॉमिक नंबर होता है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। मास नंबर जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, और मास नंबर में से यदि एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो ये न्यूट्रॉन का नंबर होता है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने लिखा है कि दिस इंफॉर्मेशन वैलिड फॉर ओनली वन एटम। ये जो बात होगा वह उस एलिमेंट के एक एटम के लिए वैलिड होगा। कहोगे व्हाई वैलिड ओनली फॉर वन एटम, तो मैंने आपको लिख दिया है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक एटम के लिए वैलिड होता है।
क्लियर है? सिंबल रिप्रेजेंट ओनली वन एटम। आइए इस पे एक दो एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल देखने के बाद उसी एग्जांपल के कंसेप्ट को हम मोल कंसेप्ट में यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा कि Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू A। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन का नंबर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। न्यूट्रल एटम, आयन में प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नहीं, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में प्रोटॉन का नंबर है, इसलिए न्यूट्रल और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रल एटम में Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E लिखाएगा। आयन होगा तो Z इक्वल टू P लिखाएगा, बट P डज नॉट इक्वल टू E लिखाएगा। लेकिन अभी हमारी बात एलिमेंट के एटम पे चल रहा है, इसीलिए Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है, और जब न्यूट्रॉन की बात होगी तो आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और उसको आप देखिए, दिमाग पे सेट कीजिए। अब देखो, एक है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, नीचे का नंबर है, और मास नंबर 23 है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा Z होगा, वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, लेकिन न्यूट्रॉन की बात होगी, आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 12 होगा, तो ये हो गया 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। लेकिन ये कहां पर, तो मैं बता दूं, ये सिंबल के नीचे ऊपर से लाए हैं। और सिंबल के बारे में मैं आपको बताया हूं कि सिंबल सिर्फ और सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इन वन एटम ऑफ सोडियम। एनी ऑब्जेक्शन? आइए बात करते हैं आयरन 26 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 56। द एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा, क्योंकि Z इज इक्वल टू P, Z इज इक्वल टू E। और जब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, A माइनस Z करेंगे, तो वो न्यूट्रॉन का नंबर होगा। लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन कहां पे, इन वन एटम ऑफ आयरन। यानी आयरन के एक एटम में 26 प्रोटॉन। एक एटम, अगर आपसे कहे आयरन के 2 एटम में कितना प्रोटॉन होगा, तो ये एक एटम में निकला है, तो 2 में 2 इंटू 26 होगा। अगर कह दे 50 एटम आयरन का है, उसमें कितना प्रोटॉन होगा, तो ये तो 1 एटम का प्रोटॉन है। अगर 50 एटम्स देगा तो आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह जिंक है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65, प्रोटॉन 30 होगा, इलेक्ट्रॉन 30 होगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा 35, जो ये सब्सट्रैक्ट करके आया है इन वन एटम ऑफ जिंक। यानी जिंक के 1 एटम में 30 प्रोटॉन, 30 इलेक्ट्रॉन, 35 न्यूट्रॉन होता है। मैं एक और एग्जांपल लिया, एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। तो बताओ, जब एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन भी 13 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो जाएगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मास नंबर होगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 14। आइए एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। दोस्त, आप लोग को पहले से भी मालूम होगा कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी सिर्फ यही एक एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हालांकि हाइड्रोजन का जो 2 अलग आइसोटोप है, जिसमें एक का नाम ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम बोले तो H12, ये जो ड्यूटेरियम है इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 1 हो जाएगा। अगर ट्राइटियम की बात करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 2 हो जाएगा। तो ये तो आइसोटोप से, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, हम आगे की सब में चर्चा होगा। तो अभी आपने ये सीखा कि किसी एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। अब हम इसके बेस पे लेते हैं क्वेश्चन, जो आपको टाइप सेकंड लिखा था। अब क्वेश्चन देखिए, हम एक साथ 5 क्वेश्चंस रखते हैं और आप इसको समझिएगा। क्लियर? कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 15 मोल ऑफ जिंक। देखो बड़ा एकदम, आप एकदम अब नॉर्मल तरीके से सोचिए, एक एक वर्ड को तोड़िए और तब देखिए क्वेश्चन में क्या जान है। लगेगा कि आप इसमें कुछ है ही नहीं। 15 मोल ऑफ जिंक, मैं यहां पे लिखूं कि 15 मोल ऑफ जिंक। आप नंबर टर्म पर तो आपसे पूछा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन चलो आप उस पे बाद में जाना। 15 मोल जिंक है, क्या 15 मोल का मतलब, देखो 15 को 15 लिखा, आपसे नंबर पूछ रहा है तो 15 को 15 इंटू 1 मोल, और 1 मोल का नंबर में मतलब होता है 6.02 10 टू दी पावर 23।
तो 15 इंटू इतना, लेकिन मोल किसका भाई? जिंक का, और जिंक क्या? एलिमेंट। तो 15 इंटू इतना जो होगा ये एटम्स ऑफ जिंक। क्लियर? लेकिन क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर है? नहीं। आपने ये सही लिखा है कि 15 मोल जिंक इक्वल टू इतना, पहला टाइप में हम लोग यही पढ़े, लेकिन दोस्तों ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। कोई पूछे क्यों? जवाब देंगे जी, जवाब देंगे कि क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा न्यूट्रल एटम के लिए। तो जिंक के एक एटम में 30 इलेक्ट्रॉन है, 1 एटम में 30, और ये एटम्स का संख्या है। तो अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 30 इंटू 15 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23। अब आगे एटम्स नहीं लगेगा क्योंकि आपने 30 से मल्टीप्लाइड कर दिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। इतना तोड़ने का मतलब इसीलिए है कि ये एक बार किया, ये सब तो हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद आप मौखिक बोलने लगेंगे। आपको मौखिक बोलना है, इतना करना भी नहीं है, इसीलिए पहले लेकिन सीखना रहेगा। तो क्लियर है? आइए नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 मोल ऑफ आयरन। तो लो 16 मोल ऑफ आयरन दिया। आयरन एलिमेंट है जिसका पार्टिकल एटम्स होगा, 16 मोल है, 16 इंटू 6.02 10 का पावर 23, और यहां हो जाएगा एटम्स ऑफ आयरन। एनी ऑब्जेक्शन? और आयरन के बारे में आपको पता है एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56, और मैंने आपको अभी बताया कि आप इसमें से ये नंबर को घटा देंगे, ये बाबू न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा, और ये न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है तो घटाएंगे तो 30 होगा, और ये 30 न्यूट्रॉन आयरन के एक एटम में होगा, और आपके पास अभी एटम्स इतना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे 30 इंटू 16 इंटू 6.02 और 10 का पावर 23। एनी ऑब्जेक्शन? अब हम लोग एक लाइन में लिखने का काम करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो अब सोचो 5 मोल कॉपर है, तो 5 इंटू 6.02 10 का पावर 23 कॉपर है, तो एटम्स। लेकिन मुझे एटम्स नहीं पूछ के प्रोटॉन पूछा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं एक बार में निकालता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे 5 मोल ऑफ कॉपर में, तो भाई प्रोटॉन के लिए आप 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी 5 मोल है तो 5 इंटू 6.02 10 का पावर 23। एनी ऑब्जेक्शन? अब आइए कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 105 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप इसको मौखिक भी बना सकते हो कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन फॉर्मूला बेस पे अगर आप जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, भाई तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का संख्या 0 है, तो 0 इंटू 105 और इंटू मोल है इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23, तो आप यहां पे कर देंगे 0। क्लियर? 4 क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन हम मिक्स करके देते हैं जिसमें क्वेश्चन दूंगा, सामने में 4 ऑप्शंस रखूंगा, आप सोचिएगा इसमें क्या सही और क्या गलत। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और दोस्त 5th क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 मोल ऑफ सोडियम कॉन्टेंट्स, 3 मोल सोडियम। तो नंबर में 3 मोल का मतलब पता है, सोडियम एलिमेंट है ये पता है। आप अपने दिमाग में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ये भी याद रखिएगा। अब आइए 3 मोल, तो 3 इंटू इतना, सही है, सोडियम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सोडियम, जी ये आंसर सही है। अब आप कहोगे 3 मोल 3 इंटू इतना, लेकिन प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन है। अब ये भी चेक करेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और ये एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसमें प्रोटॉन का संख्या 11 होगा। जी प्रोटॉन का संख्या 11 होगा। जब इतना एटम से इसमें 11 से मल्टीप्लाइड करेंगे ये प्रोटॉन्स हो जाएगा, और ये भी सही आंसर हो जाएगा। अगर 3 मोल सोडियम है और ये एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, तो अगर 11 से इसमें मल्टीप्लाइड करोगे एटम में, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी आंसर सही होगा। और इसका मास नंबर 23 होता है। जब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूट्रॉन का संख्या दोस्त
12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 इंटू इतना जब करेंगे तो ये न्यूट्रॉन का संख्या होगा, ये भी सही। अब एक बात मैं आपको बता दूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो 11 होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग लिखते होंगे 2, 8 और 1, ये ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपसे 2, 8, 1 है, और जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपसे यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आप 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे। एटम है इतना, एक एटम में एक वैलेंस, तो 1 से मल्टीप्लाइड किया तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहां कहोगे सर आपने 11 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर सिर्फ वैलेंस पूछे तो आप 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि सोडियम के एक एटम में एक वैलेंस। तो मेरे दोस्त, आप टाइप नंबर 2 में क्या समझे कि आपको एलिमेंट का मोल दे दिया, लेकिन उसके अंदर का बहुत कुछ कैलकुलेट कराया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां पे वैलेंस है। एक बात और, आउटर मोस्ट को वैलेंस बोलते हैं। अगर सेकेंड आउटर मोस्ट है, मतलब सेकेंड लास्ट बोलिए, तो आप उसे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये ऑर्बिट पेनल्टीमेट ऑर्बिट होगा, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह पेनल्टीमेट होगा। तो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इसमें पूछा पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन तो 8 से मल्टीप्लाई। और अगर वैलेंस को छोड़ दीजिए और इनर का टोटल को जोड़ दीजिए, एक्सेप्ट वैलेंस, वैलेंस को छोड़ करके जितना भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर सबका समेशन करेंगे तो एक साथ सब पढ़ाता है कोर इलेक्ट्रॉन, CORE, कोर। तो यदि इसमें कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो कोर का संख्या 10 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? यानी यदि एलिमेंट का मोल दे दे और ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम है तो आप एलिमेंट के मोल से एटम निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, प्रोटॉन निकाल देंगे, न्यूट्रॉन निकाल देंगे, वैलेंस निकाल देंगे, कोर निकाल देंगे। मतलब एलिमेंट के अंदर का हर काम आप कर देंगे, है ना। अब हम लोग इसका रिवीजन लेते हुए अगले लेक्चर में कंपाउंड का मोल देगा, जिसका एलिमेंट्री पार्ट आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स होता है। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो कंपाउंड का मोल देके मॉलिक्यूल निकालेंगे, एटम्स निकालेंगे। फिर उसके अंदर, जब इसके अंदर एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। ये सब काम आपको लेक्चर नंबर 3 यानी मोल के लेक्चर नंबर 3 में, और जब भी आप वीडियो को देखेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, अगर आप पहली बार ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोल का पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, तब लेक्चर नंबर 2, और आगे जब भी कोई आप सब्जेक्ट देखेंगे, कोई भी चैप्टर देखेंगे, तो उसको लेक्चर के एक सीक्वेंस में देखेंगे। थैंक यू।